Rajgarh is situated on the border of Rajasthan, a seat dominated by royal families, but from 2014 till now things have changed. A fierce contest on a prestigious Madhya Pradesh seat, the Congress ex-CM Digvijay Singh, who won the Rajgarh seat twice in the past, versus incumbent BJP MP Rodmal Nagar, who has held the seat for 10 years now. In his election meetings, Mr. Nagar talks less about local issues and more about Prime Minister Narendra Modi, the country's security and the Ram Temple. 64-year-old Nagar is OBC face of the party and belongs to the Kirar community. Rajgarh is set to witness a fierce contest between two-time Member of Parliament Rodmal Nagar and former Chief Minister of Madhya Pradesh Digvijay Singh, and both the candidates are campaigning in this heat, going to each and every village of the Lok Sabha constituency. क्षेत्र की जनता को किस आधार पर वोट मांग रहे हैं? राम मंदिर तो बन गया, फिर भी ज्यादातर आपने राम मंदिर की बात की। नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी अगर वोट मांग रही है तो विकास का, राम मंदिर भी मुद्दा है। जो कि आपने फूड प्रोसेसिंग यूनिट की बात की थी, अभी तक बन नहीं पाया। देखिए, फूड प्रोसेसिंग, हमारे यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं थे, हमारे यहाँ रेलवे नहीं था, हमारे यहाँ पानी नहीं था। रेलवे का काम पूरा कहाँ हुआ अभी? अरे भाई, काम चल रहा है ना। पलायन की बात आपने भी कही, लेकिन पलायन अभी भी रुका नहीं है। रोजगार के लिए क्या करेंगे आप इलाके के? देखिए, रोजगार की जहाँ तक बात है, रोजगार के लिए हम करेंगे। नरसिंहगढ़ के लोग केंद्रीय विद्यालय के बारे में पूछ रहे थे, तो उसको लेकर के कुछ बात हुई? देखिए, वो टेक्निकल उसका कारण था, प्रपोजल उसको लगा हुआ है, और नरसिंहगढ़ में हमारा कमिटमेंट है, नरसिंहगढ़ में केंद्रीय विद्यालय जो है खुल करके रहेगा, वो ऑन प्रोसेस है। तो दिग्विजय सिंह को चुनौती नहीं मानते आप? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के सामने कोई भी चुनौती नहीं है। आश्वस्त है अपनी जीत के? बिल्कुल पूरे आश्वस्त हैं, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। For the Congress, Rajgarh is a prestige battle. The constituency came into existence in 1952. So far, Congress had won 9 elections from here. Digvijay Singh is working to reignite his old connect in Rajgarh. He hails from the erstwhile royal family of Rajgarh's Raghogarh area. Digvijay is using the last election appeal for the Lok Sabha 2024 polls, telling voters it's his last contest. So Digvijay Singh is visiting 20 to 25 villages on a daily basis, patiently meeting with people and holding nukkad sabhas like this. जो हालत में मैं छोड़ गया था उसी हालत में है इलाका। हैंडपंप हमारे चल नहीं रहे, इतनी इनसेंसिटिव गवर्नमेंट है ये। यहाँ पर सूखा पड़ा हुआ है, हैंडपंप सूख गए, तो हमारे समय स्कैरसिटी डिक्लेयर हो जाती थी। 3 फसलें लेने लगे किसान, अब सांसद जी ने कहा कि हाँ, होशंगाबाद में लेते हैं। नहीं, कह रहे थे राजगढ़ में 3 फसलें लेने लगे। बता, देख लो आप, कहीं हो तो दिख जाए तो बता। पलायन अभी भी आप एक समस्या देखते हैं यहाँ से लोगों का? ऐसा है, पलायन कम हुआ है। 10 साल हो गए और केंद्रीय विद्यालय नहीं आया नरसिंहगढ़ में, तो क्या ये इतना मुश्किल काम है? वो कह रहे थे कुछ तकनीकी पेच फंसा हुआ है। 10 साल कोई तकनीकी पेच नहीं है, अर्जुन सिंह जी ने मंजूर कर दिया था, जमीन अलॉट हो गई है। लेकिन हमने बात की जब केंद्रीय विद्यालय प्रशासन से दिल्ली में, उन्होंने कहा साहब लोकल राजनीतिक प्रेशर है, ये अभी ना खोला जाए। बीजेपी को आपसे प्यार बहुत है। खिलचीपुर में जब गृह मंत्री जी आए थे तो खूब आप नाम लिया आपका, ऐसा क्यों? 17 बार लिया और मेरा जनाजा निकालने की तैयारी की। कोई कनेक्ट ज्यादा गहरा दिख रहा है या कुछ डिस्कनेक्ट लग रहा है कि मुद्दों पर, क्योंकि आप काफी दिनों तक बाहर रहे केंद्र? ऐसा था, मेरे समय के जो बुजुर्ग लोग थे उनके बच्चे नाती पोते सब मुझसे मिल रहे हैं, तो उनसे चर्चा हो रही है, संबंध जुड़ रहा है। पर ईवीएम के दौर में ही चुनाव लड़ना है, और तो आप कितने आश्वस्त लग रहे हैं अपनी जीत के? बात ये है, मैं तो कह रहा हूँ कि हमारा चुनाव भाजपा से भी है और ईवीएम से भी है, तो इतने वोट दो कि उसमें ईवीएम भी हारे और भाजपा भी हारे। राम मंदिर की बात कर रहे थे, फिर जब हमने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा राम हमारे लिए चुनावी मुद्दा नहीं है। तो आपको लगता है कि इस पिच पर आने की जरूरत है जहाँ चुनाव में? इतनी इनसेंसिटिव गवर्नमेंट है ये। यहाँ पर सूखा पड़ा हुआ है, हैंडपंप सूख गए, तो हमारे समय स्कैरसिटी डिक्लेयर हो जाती थी, और स्कैरसिटी डिक्लेयर होने के बाद पंचायतों को फंड आ जाते थे, भाई टैंकर लगाओ और पानी बांटो। आज तक ये व्यवस्था नहीं करी इन्होंने। Both Mr. Rodmal and Digvijay visits multiple villages each day, but some are angry with both the parties. There's a huge water shortage in the area. There are no industries. Large-scale migration is a reality. पानी और उसमें टंकी बन गई,
अब उसमें मोटर नहीं तो पानी कहाँ से आओ साहब। रोजगार भी नहीं मिल रहे हैं, सब बेरोजगारी घूम रहे हैं। घर नहीं है हमारा, सब कोटियां मल गई, पूरा देश कोटियां मल गई, हम कोटी नहीं मली। कोई कोटी की लाभ नहीं, कोई शौचालय नहीं रही है। आरजी लगे सर, कोई नहीं सुनता है। बीजेपी की शासन देख ली, कांग्रेस की देख ली पहले, पर कोई नहीं सुन रहा है इस गांव की। गांव के 25-30 डैम है जो सब सेक्रेटरी का आ गया, मतलब 2 नंबर से जॉब कार्ड बना के पूरे पैसे निकला दिए। 400 गैया है यहाँ, बिल्कुल पानी नहीं है और गौशाला भी नहीं है इस गांव में। कोई भी मतलब सरकार की कोई भी सुविधा नहीं यहाँ पर। In Rajgarh with camera person Rizwan Khan, Anurag Dwari for NDTV.